ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण षष्ठी खंड। नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्नादि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। श्री पुलस्त मुनि जी कहते हैं, हे राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में, गौ मध्यम पुष्कर में, भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण देना चाहिए। यही वहाँ के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशक नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। यह भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाएं और उसे भोजन कराकर एक गौ स्वर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करें। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशक व्रत है जो एक दिन एक भक्त व्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन करे, दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। यह पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, स्वर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एक बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह नील व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता है और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती हैं। यह गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्य में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एक कार्तिकी की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। यह शिव व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर ऋतु में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें सैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। यह रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं, उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराएं, फिर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए तब साम गान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करें।
ऐसा करने वाला पुरुष शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह साम्व्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एक भुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं तथा गौ स्वर्ण मिला सिला हुआ अंगा, धोती, चादर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करें। इससे वह शिवलोक को जाता है और वो जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीर व्रत नामक व्रत है। चैत्र से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ माट तिल से पूर्ण पात्र तथा स्वर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। 1 कल्प तक इसका फल भोग कर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करें तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। यह सूर्य व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें और फिर कार्तिकी की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान दे, तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह श्री विष्णु व्रत है जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है। वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शील व्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथा घी और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चादर दान करता है। वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्र लोक को हो जाता है। यह दीप्ति व्रत है जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गौमूत्र में पकाई हुई लौकी, लस्सी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गोदान करता है। वह 1 कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्र व्रत है। यह सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चंदन चादर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की डेरी में रखें तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करें। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी परम ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यह कल्प वृक्ष है और जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीम व्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह धनप्रद नामक व्रत है। यह 700 कल्पों तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत्र की तृतीया को गुड़ की गौ बनाकर दान करें। इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरी लोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौएं दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा
कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभा व्रत भी है, जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है। वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं, जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है। वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं, जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मणों को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है। वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन घी खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है। वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है, जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ दान करता है। उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह भानु व्रत है, जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है। उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह वैनायक व्रत है, जो 84 भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है। उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है, जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ वस्त्र और स्वर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है। वह परम पद को प्राप्त होता है। यह श्री विष्णु व्रत है, जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है। उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्र्यंबका व्रत कहते हैं, जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है। वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम वर व्रत है, जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है। वह 1 कल्प तक रुद्रलोक में निवास करता है। यह मित्र व्रत है। यह मित्र व्रत है, जो 1 वर्ष तक तांबुल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है। वह वरुण लोक में जाता है। इसका नाम वारुण व्रत है, जो चंद्रायन व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवाकर दान देता है। उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्र व्रत कहलाता है, जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि तप कर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है। वह स्वर्ग को जाता है। यह रुद्र व्रत कहलाता है, जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर 1 बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गोदान करता है। उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम भवानी व्रत है, जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को गोदान करता है। वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे तापक व्रत कहते हैं, जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की पूर्णिमा को घर का दान करता है। उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है, जो व्रत रहकर 3 संध्याओं में प्राप्त है। मध्याह्न एवं सायंकाल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है। उसे मोक्ष मिलता है। यह मोक्ष व्रत है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है। वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा 1 कल्प के बाद राजाओं का भी राजा होता है। इसका नाम सोमव्रत है, जो हर प्रतिपदा को 1 ही अन्न का भोजन और वर्ष भर समाप्त होने पर कमल का दान करता है। वह वैश्वानर लोक में जाता है। इसे अग्नि व्रत कहते हैं, जो प्रत्येक दशमी को 1 ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं तथा सोने का दीप दान करता है। वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्व व्रत है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, जो स्वयं कन्या दान करता है तथा दूसरों की कन्याओं का विवाह करा देता है। वह अपनी 21 पीढ़ियों सहित ब्रह्मलोक में जाता है। कन्या दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहाँ भी कार्तिकी की पूर्णिमा को जो कन्या दान करेंगे, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा।
जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन कर पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन की ही शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्र वेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुछ लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखें। उठते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निमांकित महावाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आह्वान करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्व, काया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेक नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृतिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हरमे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उद्धाता शिवरायेन कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभुवारिणी सुब्रते। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते ही भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतकी, मैंने जो बुरे कर्म किए हूँ, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले बराह रूप का धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान। हे सुब्रती, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृतिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, विशिष्ट अप्सराएं, क्रूर, सर्प, गरुड़, पक्षी, वृक्ष, जंबक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधारी जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों और ऋषि पुत्रों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोडू और पंचशिख, ये सभी मेरे लिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवऋषियों एवं ब्रह्मऋषियों का अक्ष सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निवात, सौम्य, भविष्यमान, उष्मप, सुकाली, वरहिषद,
तथा आज अनाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परम लोक वासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तिमखिलायान्तु देयेभ्य स्मन्तो यकाचिनम्। जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे लिए दिए हुए जल से तृप्त हों, मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। इनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यतन पूर्वक सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत पुष्प और रक्त चंदन मिश्रित जल से अर्घ दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्ररश्मे नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्रवपुषे नमस्ते भक्तिवत्सल पद्मनाभ नमस्ते अस्तु कुण्डलगर्भभूषित नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तां प्रतिबुध्यसि सुकृतं सुदुष्कृतं चैव सर्वं पश्यद्विषि सर्वदा सत्यदेव नमस्ते अस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्ते अस्तु प्रभाकर नमो अस्तु दे। भगवान सूर्य, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं, आपको सदा नमस्कार। हे भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार पर नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप संपूर्ण लोगों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदनंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैष्णदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की। पुलस्त्य मुनि जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम भानुमति, वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में सदा उत्तम विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ
विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उसे सुनार की स्त्री से तपाकर देवी प्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा काम संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई तथा वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी। आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों दीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था। इसलिए वही आपकी महारानी भानुमती हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुई तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धन धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। श्री पुलस्त मुनि जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उस सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के पर्वत परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक स्मरण करता है वह भी पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। हे राजन, अन्नादि पर्वतों की दान का पाठ मात्र करने से दुस्सपनों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांतित होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।